हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक ड्रामा रोमियो एंड जूलियट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करने वाले हैं। कल शाम को वीडियो नहीं आ पाया, इसलिए आज शाम को टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 26 वन लाइनर फटाफट लेकर के आएंगे। जरूर जुड़िएगा शाम को। आज देखते हैं और अभी फिलहाल फेमस लाइंस रोमियो एंड जूलियट। सबसे पहले रोमियो एंड जूलियट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कह रहा है रोमियो एंड जूलियट जो है आर्थर ब्रूक्स का जो रोमियो एंड जूलियट है, जो लगभग 1562 में आया था, वह सोर्स है। आर्थर ब्रूक्स का रोमियो एंड जूलियट जो 1562 में आया था, उसका यह सोर्स है शेक्सपियर के द्वारा। और सेटिंग की बात करते हैं तो वेरोना और मेंटुआ है। ठीक है, वेरोना और मेंटुआ। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो प्रिंस स्कालस है जो प्रिंस ऑफ वेरोना है। काउंट पेरिस की बात कर लेते हैं तो विशेष टू मैरी जूलियट, अर्थात जूलियट से शादी करना चाहता है काउंट पेरिस। मर्क्यूटियो की बात करते हैं फ्रेंड्स, रोमियो का फ्रेंड है। जूलियट की बात करते हैं तो 14 ईयर्स डॉटर ऑफ कैपुलेट, जो कैपुलेट फैमिली है उसकी बेटी है ये। टाइबाल्ट जो है जूलियट का चचेरा भाई है। और रोमियो की बात करते हैं तो मॉन्टेग जो होते हैं मॉन्टेग फैमिली का बेटा है। और बेनवोलियो की बात करते हैं, रोमियो कजिन है। बेनवोलियो जो है रोमियो का चचेरा भाई है। जैसे टाइबाल्ट है ना, किसका, जूलियट का चचेरा भाई, ठीक उसी तरह से बेनवोलियो है। अब्राहम एंड बाल्थाजार सर्वेंट ऑफ मॉन्टेग्स हाउस। और आपको बता दें बाल्थाजार जो है फ्रेंड्स और अब्राहम मॉन्टेग फैमिली यानी रोमियो के परिवार का नौकर है ये दो लोग, अब्राहम और बाल्थाजार। और बाल्थाजार आपको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी ये कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नर्स एक कैरेक्टर है जो जूलियट की कॉन्फिडेंट है। ठीक है, जूलियट मेट कह सकते हैं, एक नर्स है। फेमस सीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो रोमियो और जूलियट में फेमस सीन बालकनी सीन है, जो हमें लग रहा है कि एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में है। और बहुत सारा रोमियो और जूलियट के द्वारा बातचीत किया गया वो आपको देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। कह रहा है कि नंबर 1, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर, यानी स्टार क्रॉस जो प्रेमी होते हैं उनकी एक जोड़ी, ये कोरस के द्वारा बोला गया है, स्पेशली प्रोलॉग में। नेक्स्ट है द 2 आवर्स ट्रैफिक ऑफ आवर स्टेज, यानी हमारे मंच का 2 घंटे का ट्रैफिक जाम, कोरस में ही बोला गया है, प्रोलॉग में। डन। अब चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ओ सी डथ टीच द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट। वो क्या करती है? सी डथ टीच, वो सिखाती है द टॉर्चेस मैंने मसाल को, टू बर्न मैंने जलने के लिए, ब्राइट मैंने चमकीला, यानी बहुत ही रोशनी वाला जलने के टॉर्चेस को वो सिखाती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, सी हैंग्स अप ऑन द चीक ऑफ नाइट लाइक रिच ज्वेल्स इन इथोपियास ईयर। फ्रेंड्स आपको बता दें, कह रहा है कि ऐसा लगता है कि वह रात के गाल पर, चीक ऑफ नाइट है ना, रात के गाल पर इथोपिया के कान में एक कीमती, एक रिच ज्वेल मतलब कीमती रत्न की तरह लटकी हुई है। हैंग्स अप ऑन मतलब लटकी हुई है। ये रोमियो के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स, एक्ट 1 सीन 5 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है? विलियम शेक्सपियर ने बोला है, सबको पता है नाम में क्या है, नाम में क्या है या क्या रखा है। दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम और स्मेल एज स्वीट। जूलियट के द्वारा बोला गया सीन सेकेंड, एक्ट सेकेंड सीन 1 में जूलियट के द्वारा बोला गया, ध्यान रखिएगा। यानी इसका मतलब है नाम में क्या है, जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी भी अन्य नाम से वह उतना ही मीठा महकेगा। क्या किसी अन्य नाम से गुलाब को हम बोलें तो वह उतना ही मीठा महकेगा? तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यानी नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक, चलिए, ऐसा थोड़ा कि किसी व्यक्ति का गुलाब है तो गुलाब की तरह महकेगा। नंबर 5 है यंग मेन्स लव दैट लाइज नॉट ट्रूली इन दियर हार्ट्स बट इन दियर आइज। कह रहा है कि जो नौजवान लोगों का प्यार होता है ना फ्रेंड्स, रियलाइज और नॉट ट्रूली, यानी वास्तव रूप में उनके हार्ट्स में नहीं होता है बल्कि उनके आइज़ में होता है, उनकी आंखों में होता है। फ्रियर लॉरेंस के द्वारा बोला गया है, रोमियो से कहते हुए बोलता है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। ये फ्रियर लॉरेंस के द्वारा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सारो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि जो पार्टिंग अलग होना या विदाई में जो होता है, विदाई होता है, वो बहुत ही स्वीट सारो है, मधुर दुख है ये। गुड नाइट पार्टिंग सच अ स्वीट सारो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मारो। जूलियट बोलती है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कह रही है कि शुभ रात्रि, बिछड़ना
यानी पार्टिंग मतलब अलग होना, इतना मीठा दुख है कि आई सेल से गुड नाइट, मैं क्या कहूँगी, गुड नाइट बोलूँगी उसको अगले दिन, अर्थात मैं कल तक उसे शुभ रात्रि बोलूँगी। जूलियट ऐसा बोलती है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। नंबर 7, सी हाउ सी लीन्स हर चीक अपॉन हर हैंड। कह रहा देखो देखो वह कैसे अपन झुकी हुई है, अपने हाथों को अपने गालों पर टिकाती है, यानी अपने हाथ को अपने गाल पर, कैसे होता है ना गाल को हाथ लगा करके ऐसे बैठते हैं, तो कह रहा है कि कैसे वह बैठी है। ओ दैट आई वेयर ग्लव अपॉन दैट हैंड, ओ अरे मैं उसके हाथ का दस्ताना होता, आई माइट टच द चिक, समझ रहे हैं ना, कि मैं उसके गालों को छू लेता, टच कर लेता, कब, जब मैं उसके हाथों का दस्ताना होता। रोमियो के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में फ्रेंड्स, है। बढ़ते हैं आगे। लव गोज टुवर्ड लव एंड स्कूल बॉयज फ्रॉम देयर बुक्स। कह रहा है कि प्रेम जो होता है फ्रेंड्स, वह प्रेम की ओर जाता है, प्रेम जो होता है वो प्रेम की ओर जाता है स्कूली बच्चों की ओर, एट स्कूल फ्रॉम दियर बुक्स, और उनकी किताबों से स्कूल बच्चों की ओर जाता है। बट लव फ्रॉम लव, लेकिन प्यार जो प्यार से, प्यार जो प्यार से टुवर्ड्स स्कूल विथ हैवी लुक, यानी भारी नज़रों से स्कूल की ओर जाता है। ये लाइन जो है रोमियो के द्वारा बोला गया है, सेम एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, ठीक, इसको भी स्टार लगा सकते हैं। बढ़िए आगे। ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट द रोमियो। जूलियट बोली है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में कि हे रोमियो रोमियो तुम रोमियो क्यों हो, वेयर फॉर आर्ट द रोमियो, तुम रोमियो क्यों हो। माई बाउंटी, उदारता होता है बाउंटी का मतलब, इज एज बाउंडलेस एज द सी, मेरी उदारता जो है ना असीमित है, क्या है, समुद्र की तरह असीमित है। माई लव एज डीप, और ठीक समुद्र की तरह मेरा प्यार गहरा है। आहा, क्या लाइन है, जूलियट के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स एक्ट 2 सीन 2 में कि मेरा जो उदारता है ना समुद्र के समान है, और मेरा प्यार भी जो है ना समुद्र के समान गहरा है। एक्ट 2 सीन 2 में जूलियट के द्वारा बोला गया लाइन है, कितना बेहतरीन लाइन जूलियट ने बोला है। नंबर 11 की बात करते हैं। बट सॉफ्ट, लेकिन कोमल, हाँ, व्हाट लाइट थ्रू अंडर विंडो ब्रिक्स, लेकिन कोमल यानी छोटी सी खिड़की से कौन सी रोशनी टूटती है, ब्रिक्स माने टूटती है। इट इज द ईस्ट, यह पूरब है, एंड जूलियट इज द सन, और जूलियट क्या है, सन है, सूरज है। और रोमियो के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में। नंबर 12, विथ लव्स लाइट विंग्स, यानी क्या कह रहा है कि लव्स लाइट विंग्स, यानी प्यार के हल्के पंखों के साथ, प्यार के हल्के पंखों के साथ, आई ओवर पर्च दीज वॉल्स, मैंने इन दीवारों को कूद करके, फान करके मैंने पार कर लिया है। फॉर, क्योंकि स्टोनी लिमिट्स कैन नॉट होल्ड लव आउट, लेकिन जो ये पत्थर की सीमाएं हैं ना प्यार को कभी नहीं रोक सकती। ये पत्थर की जो सीमाएं हैं ना, स्टोनी लिमिट्स है ना, कैन नॉट होल्ड लव आउट, प्यार को कभी बाहर जाने से नहीं रोक सकती। अर्थात रोमियो के द्वारा ये लाइन बोला गया फ्रेंड्स एक्ट 2 सीन 2 में, क्योंकि उस फंक्शन से इसको निकाल दिया जाता है और आकर के बालकनी में घूमता है, वहाँ पर आकर के बालकनी में आकर के दोनों से बातें होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। कह रहा है दीज वायलेंट डिलाइट्स, वायलेंट माने हिंसक होता है, ये हिंसक खुशियाँ जो है वायलेंट एंड्स, इनका अंत जो है हिंसक ही होगा। फ्रियर लॉरेंस के द्वारा बोला गया एक्ट 2 सीन 6 में। फटाफट चलते हैं आगे। नंबर 14, ओ आई एम फॉर्चून्स फुल, छोटा सा है, प्यारा सा है, पूछा जा सकता है कि अरे मैं भाग्य का मूर्ख हूं, किसका, भाग्य का मूर्ख हूं। रोमियो के द्वारा बोला गया एक्ट 3 सीन 1 में। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। कह रहा है कि आस्क फॉर मी टुमारो, यानी कल मेरे लिए पूछो या कल मेरे लिए मांगो और तुम मुझे क्या पाओगे, एक गंभीर व्यक्ति पाओगे। मर्कुसियो के द्वारा फ्रेंड्स आपको बता दें बोला गया है, मर्कुसियो रोमियो का फ्रेंड है। एक्ट 3 सीन 1 से लाइन लिया गया है, मर्कुसियो की लाइन है आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। एडवर्सिटी इज अ स्वीट मिल्क, एडवर्सिटी कह रहा है कि जो विपत्ति है ना,
विपत्ति जो है ना एक मीठा दूध की तरह है, एक मीठा दूध है। फिलॉसफी में होता है दर्शन शास्त्र। ये लाइन फ्रीडर लॉरेंस के द्वारा बोला गया है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। मर्सी बट मर्डर्स, दया हत्या करती है। क्या? मर्सी जो है हत्या करती है। पार्डनिंग दोज दैट किल, और क्या कह रहा है? और जो हत्या करते हैं उन्हें वो क्षमा करती है। पार्डनिंग माने क्षमा करती है किन्हें? जो किल करते हैं यानी मारते हैं, जान से मारते हैं। यानी दया हत्या करती है और जो हत्या करते हैं वह उसे माफ़ करती है। प्रिंस ने बोला है, प्रिंस समझ रहे हैं ना, जो प्रिंस ऑफ एरेगन है, सॉरी प्रिंस ऑफ वेरोना है, ठीक है, प्रिंस स्कॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। प्रिंस बोला है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में, ओ डेडली सीन, ओ डेडली सीन, सीन माने होता है पाप, डेडली माने घातक, अरे घातक पाप। ओ रूड अनथैंकफुलनेस, ओ रूड, रूड माने होता है असभ्य, अनथैंकफुलनेस माने होता है जो कृतज्ञता न माने, उसको कृतघ्नता बोलते हैं। कह रहा है कि ओ असभ्य, कृतघ्नता, वो घातक पाप। फ्रीडर लॉरेंस ने ही बोला है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 19 की बात कर रहा है कि हैंग दी यंग बैगेज, यानी कह रहा है कि तुम्हें फांसी दे दी जाए, या सॉरी यंग बैगेज मतलब होता है यंग जो सामान होता है, बैगेज में तो सामान होता है। डिसओबीडियंट रेच, और रेच मतलब आवारा या दुष्ट होता है, अवज्ञा मानने वाला यानी अवज्ञा करने वाला, दुष्ट। आई टेल दी, आई मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हाट मैंने जो, गेट दी टू चर्च टू थर्सडे, यानी गुरुवार को चर्च जाओ, आर नेवर आफ्टर लुक मी इन द फेस, या उसके बाद कभी भी मेरे तरफ मत देखो, यानी नेवर आफ्टर लुक मी इन द फेस, यानी इस चेहरे से। ये कैपुलेट के द्वारा बोला गया है। आपको पता है ना कैपुलेट जो है जूलियट के मम्मी पापा को बोलते हैं कैपुलेट, और इधर मोन्टेग जो है रोमियो के मम्मी पापा को बोलते हैं। ये एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ से लिया गया लाइन है कैपुलेट के द्वारा। ओ ट्रू अपैथोकैरी, ओ ट्रू अपैथोकैरी का मतलब होता है कि हे सच्चे औषधि विक्रेता बोलते हैं इसको, औषधि विक्रेता। दाई ड्रग्स आर क्विक, तुम्हारी दवाएं बहुत तेज हैं, तुम्हारी दवाएं बहुत तेज हैं। 10 विथ अ किस अ डाई, 10 विथ अ किस अ डाई का मतलब होता है इस तरह एक चुंबन से आदमी क्या करता है? मर जाता है। 10 विथ अ किस आई डाई, यानी तुम्हारे इस तरह के एक चुंबन से मैं मर जाता हूँ, इस तरह की लाइन है। रोमियो ने बोला है फ्रेंड्स एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड में। नंबर 21 की बात कर लेते हैं कि ओ हैप्पी डैगर, डैगर माने खंजर होता है, यानी खुश खंजर। दिस इज दाई सीथ, यह तुम्हारा म्यान है, सीथ माने म्यान होते हैं, तुम्हारा म्यान है। देयर रस्ट, देयर रस्ट, इसमें जंग लग चुका है, और एंड लेट मी डाई, और मुझे मरने दो, अर्थात इसमें जंग लग जाए, ये तुम्हारा म्यान है और इसमें जंग लग जाए और मुझे मरने दो। जूलियट के द्वारा बोला गया है एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड में। नंबर 22 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, क्या? ऑल आर पनिश्ड, ऑल आर पनिश्ड का मतलब है सजा सबको दी गई है, सभी लोग दंडित हुए हैं। प्रिंस जो स्कॉलर्स है उसकी बात कर रहा है, प्रिंस ऑफ बेरोना। एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड में यह लाइन बोला गया है ऑल आर पनिश्ड, छोटा है प्यारा है। नंबर 23 एंड लास्ट, फॉर नेबर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो, यानी कह रहा है क्योंकि जूलियट और उसके और रोमियो की इसमें ना समझ रहे हैं ना कि मतलब उस तरह का ज़्यादा दुख की बहुत बड़ी कहानी है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए कह रहा है कि फॉर नेवर वाज अ स्टोरी मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, कह रहा है कि क्योंकि जूलियट और रोमियो की इससे ज़्यादा दुख भरी कहानी कभी नहीं थी। प्रिंस ने बोला है एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड में, ये रहा लाइन, अर्थात जो जूलियट और रोमियो की कहानी है फ्रेंड्स ना, इसके पहले इतना दुखी कोई कहानी नहीं थी, ऐसा प्रिंस के द्वारा बोला गया है। ये रहा आपका 23rd कोट्स फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज शाम को, टीजीटी प्रैक्टिस पेपर मोनलाइनर नंबर 26। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।